नमस्कार दोस्तों, आज हम नागपंचमी की पूजा विधि और कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नागपंचमी का त्यौहार सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार बड़ा ही शुभ माना जाता है। सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय है। सावन में बहुत सारे व्रत होते हैं। उसी में से एक नागपंचमी का भी त्यौहार होता है, जो सावन के मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। कहीं कहीं सावन की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भी यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन कच्चे दूध से स्नान कराकर वासुकी जी का शिव जी के साथ पूजन किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से 5 सर्प बनाकर दूध, लाई, बतासे, दीप, फूल पुष्प से पूजन किया जाता है। मोदक व मालपुए का भोग लगाकर एक समय भोजन कर व्रत करने से भी घर में सर्प का भय नहीं रहता। इस दिन मंदिर में शिव जी का कच्चे दूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए। साथ ही वासुकी जी का भी अभिषेक करना चाहिए। इसी दिन से सारे त्योहार की शुरुआत हो जाती है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी के दिन सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। एक बार की बात है, एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे। 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे की पत्नी सुशील, सुंदर, सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को कहा। सभी डालियां लेकर, खुरपी लेकर चल दी और एक जगह से पीली मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला। बड़ी बहू ने उसे देखा, खुरपी से मारने लगी। यह देख छोटी बहू बोली, दीदी इसे ना मारे, यह बेचारे ने कोई अपराध नहीं किया, इसे जाने दें। तब बड़ी बहू ने उसे मारा नहीं और जाने दिया। सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। इसके बाद वह मिट्टी लेकर घर चली गई और घर आई तो काम काज में भूल गई कि उसने सर्प को कहा था कि कहीं जाना मत। अगले दिन वह वहां गई और सर्प को वहां देखकर बोली, भैया प्रणाम। सर्प बोला, तुम भैया कह चुकी हो, नहीं तो तुम्हारे झूठ बोलने के कारण तुम्हें डस लेता। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। वह सर्प से क्षमा मांगने लगी। सर्प बोला, तुम आज से मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई हुआ, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बाद आप मत्स्य का रूप रखकर घर आया और घर वालों से बोला, छोटी बहू का मैं भाई हूँ। सभी ने कहा कि उसके तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई लगता हूँ। बाद में सभी ने उसके साथ छोटी बहू को भेज दिया और उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, तो डरना मत। जहाँ मार्ग में तुझे चलने में कठिनाई हो तो तुम मुझे पकड़ लेना। उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर में वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। थोड़ी देर में सर्प की माता आई और बोली, मैं बाहर काम से जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। बहन को इस बात का ज्ञान नहीं था और उसने गर्म दूध सर्प को पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देख सर्प की माता को क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर में भेजना चाहिए। इसके बाद सर्प ने उसे धन आभूषण देकर विदा किया। इतना धन देकर बड़ी बहू ईर्ष्या से कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो और उससे धन लेना चाहिए। सर्प ने सुना तो और सामान लाकर उसे दे दिया और उसके घर को महल बना दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, इस घर को झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तो सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को मड़ियों का एक हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश रानी ने भी सुनी तो राजा से कहा कि वह हार उसके पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को सेठ के घर भिजवाकर वह हार मांगने को कहा। सेठ ने डर के मारे छोटी बहू का हार मांगकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, हे भैया तुम ऐसा करो, जब रानी हार पहने तो वह सर्प बन जाए और जब उतार दे तो मड़ियों का हार बन जाए। सर्प ने वैसा ही किया। जब रानी ने वह हार पहना तो वह सर्प बनकर गले में आ गया। रानी चीखती हुई रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भिजवाई कि सेठ जी को तुरंत भेजो।
डर से सेठ राजा के सामने छोटी बहू को लेकर पहुंच गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने इस हार में ऐसा क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें, यह हार ऐसा ही है। मेरे गले में मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने उस सर्प बने हार को पहनने को कहा। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह मणियों में बदल गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं उसे भेंट स्वरूप दी। वह सभी पुरस्कार लेकर घर आ गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। इसके पति के कान भर दिए और बोली, छोटी बहू यह धन गलत तरीके से लाई है। उसके पति ने उससे पूछा कि सही सही बताओ, तुम्हें यह धन कहाँ से मिला। उसने अपने भाई को याद किया और वह सर्प वहाँ प्रकट हो गया और बोला, मेरी बहन धर्म बहन है, इसके आचरण पर संदेह ना करो, इसे यह धन मैंने दिया है। यह सुन उसके पति ने सर्प का आदर सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाए जाने लगा। जो भी इस दिन इनकी पूजा करता है और गाय के दूध से अभिषेक करता है, उसके घर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। तो ये थी नागपंचमी पर सुनी जाने वाली कहानी और पूजा विधि। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।